अलीराजपुर शहर की समानांतर श्रेणी विधि से 5 दशकों यानी 50 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्ष 1960 में 15,000, 1970 में 22,000, 1980 में 30,000, 1990 में 36,000 और 2000 में 43,000 जनसंख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानांतर श्रेणी विधि। समानांतर श्रेणी विधि, इस विधि में क्या है तो Pn बराबर P0 प्लस n x बार। यहाँ पे Pn है n दशकों के बाद जनसंख्या जो कि हमें ज्ञात करनी है। P0 क्या है तो अंतिम ज्ञात जनसंख्या। n क्या है दशकों की संख्या। x बार क्या है तो बढ़ी हुई जनसंख्या का औसत। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है P0 यानी अंतिम जनसंख्या, और अंतिम जनसंख्या क्या है 43,000। n की वैल्यू, चूँकि अंतिम जनसंख्या हमें 2000 पे दी गई है 43,000 और निकालना कब है तो 2050 पे, यानी n का मान कितना हो गया 5। और अब हमें क्या निकालना है x बार। x बार निकालने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल का निर्माण करते हैं। वर्ष जनसंख्या बढ़ी जनसंख्या। वर्ष में 1960, 1970, 1980, 1990, 2000। इनमें जनसंख्या दी हुई हैं 15,000, 22,000, 30,000, 36,000, 43,000। बढ़ी हुई जनसंख्या का क्या मतलब है 1960 में 15,000 थी, 1970 में 22,000, तो कितनी बढ़ गई, और बढ़ गई मतलब 22,000 में से 15,000 हमें घटा देना है। तो हमें बढ़ी हुई जनसंख्या x1 मिल जाएगी, वो कितना आएगा 7,000। ऐसे ही यहाँ पे x2 मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा तो 30,000 में से 22,000 हम घटा देंगे, कितना मिलेगा 8,000। इस तरह 36,000 में 30,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। इस तरह 43,000 में 36,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7,000। अब हमें निकालना क्या है x बार निकालना। x बार क्या होता है तो बढ़ी हुई जनसंख्या का औसत। तो बढ़ी हुई जनसंख्या हमारे पास ये रही x1, x2, x3, x4, तो इन सब का औसत निकालेंगे तो 7,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 बटे 4। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 7,000। अब चूँकि आपको पता है कि समानांतर श्रेणी विधि का सूत्र, तो हमें क्या निकालना है P2050 निकालना। P2050 बराबर क्या हो जाएगा P2000 प्लस n x बार। P2050 का क्या मतलब है 2050 में जनसंख्या। P2000 का क्या मतलब है 2000 में जो जनसंख्या दी गई है। n क्या है नंबर ऑफ दशक, और x बार क्या है बढ़ी हुई जनसंख्या का औसत। सभी का हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे 43,000 प्लस यहाँ पर रख देंगे 5, यहाँ पर रख देंगे 7,000। सबको हल कर देंगे तो हमें मिलेगा
7 पन्ना 35,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78,000। तो ये आपको मिल गई 2050 की जनसंख्या, और इस प्रश्न में यही पूछा गया था। तो ये रहा हमारा आंसर।